अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सभा मुहतरम मौलाना अब्दुल हक से दकीली जंग करो, मौलाना अब्दुल हक से पटकी जंग करो, मौलाना अब्दुल हक से इस्लामी तहजीब और तमद्दुन जंग करो और नन पागजे किनास यो सड़े गिरा कर सही पटके कर सही इस्लामी तहजीब और तमद्दुन कर सही और देश करोड़ों रुपए पे आखिरी जमा मोहतरम दाद इस्लाम गद्दार दे वफादार न दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस हज़रत की गुफ्तगू सुनी जो ये बता रहा था कि मौलाना समीउल हक साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पगड़ी और इस्लामी तहज़ीब को बेच दिया। जब उन्होंने इत्तिहाद किया था इस इमरान ख़ान के साथ तो उस वक़्त इन्होंने ये फ़तवा लगाया था, लेकिन जब ख़ुद उनके पास गया और उनके साथ इत्तिहाद किया तो आप क्या कहते हैं? अगर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को छोड़ सकते हैं और इमरान खान को ले सकते हैं, इसका मतलब यह है कि हम हक के साथ हैं, हम शख्सियात के साथ नहीं है। और इसी तरह ये दूसरा हज़रत है, आप इनकी पहली गुफ्तगू सुने और अब की गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा फरमाएँ। सिद्धा पाकिस्तान दे आगे सैलाब जकम दे यहूदियत या दे अमरीकी या दे अगैर रवानो दा दे यो फजलुर रहमान ता दुआ कई कद दा इमरान टारगेट करे नवे और दा लिंक्स वाज़ह करे नवे چې दा लिंक्स चा सरे दी पर सोशल मीडिया दा तस्वीरونه او کمپاینونه दा ټول سيزونه د یو جمعیت علما دا چې نن पाकिस्तान बच कर द आगे सैलाब ना چې د کموي چې सोना میرا روانه ده। मैं समझता हूं कि अब जो है उनको वजाहत होनी चाहिए कि ये किसके एजेंट हैं। जो अमलन साबित हो गया कि न हम इसराइल के एजेंट हैं, न यहूद के एजेंट हैं, न अमेरिका के एजेंट हैं। अब मैं कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो इस्लाम नाफिज नहीं होता उसकी बुनियादी वजह आप लोग हैं। आप कभी एक पार्टी में अपने मफाद के लिए जाते हैं और वहाँ मफाद हासिल होते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो इस्लाम ये पार्टी का किरदार है और ये इस्लाम नाफिज करेगा, लेकिन जब वहाँ से मफाद नहीं मिलते तो दूसरे पार्टी में जाके अपने मफाद के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अल्लाह से डरिए और क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, अगर आपके दिल में अल्लाह से खौफ है और अल्लाह का डर है तो आप इस तरह काम से बाज आ जाएं।